वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम लोग मिल रहे हैं ओबी एग्जाम को लेकर के। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर मंगलदेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आप सभी विद्यार्थियों का न केवल स्वागत करता हूं बल्कि ओबी एग्जाम के लिए और जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए शुभकामनाएं भी मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे संस्थान के प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर उमाशंकर पांडे सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर आपको न केवल एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण सुझाव देंगे, अपितु आपको एग्जाम को लेकर के शुभकामना प्रश्न भी देंगे। तो सर से आग्रह है, आदरणीय प्रोफेसर उमाशंकर पांडे सर। नमस्कार। सभी छात्रों को होली की हार्दिक शुभकामना। यह कार्यक्रम होली के दिन शुरू हो रहा है तो मैं आपको बहुत बहुत इस पे शुभकामना देता हूं। दूसरी, जैसा कि आज का विषय है ओबी एग्जामिनेशन, तो मैं छात्रों को बताना चाहता हूं क्योंकि एग्जामिनेशन ओपन बुक एग्जामिनेशन जैसा ओबी का नाम है, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी कहलाता है। सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने रोल नंबर और अपने ईमेल आईडी के थ्रू वो SOL OB के पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा लें। बहुत सारे छात्र अब तक रजिस्ट्रेशन करवा भी चुके हैं, तो उस बारे में पूरी जानकारी आज हमारे इस कार्यक्रम में दी जा रही है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस जानकारी को अच्छी तरह देख लें, इसलिए क्योंकि आपको OB पोर्टल खोलने के बाद कैसे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, अपने आंसर्स को अपलोड करना है, उस बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो मैं बहुत सारा समय न लेते हुए आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो नए छात्र हैं वो शायद इससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ नहीं है, इसलिए वो अपने रजिस्ट्रेशन को करा लें। यह एग्जामिनेशन 3rd और 5th सेमेस्टर के लेफ्ट ओवर स्टूडेंट्स के लिए भी हो रहा है। तो उन सभी छात्रों से भी ये अनुरोध है कि चूंकि उनको एग्जामिनेशन फॉर्म उन्होंने भी भरा है, उनका भी एग्जामिनेशन फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन की तर्ज पर ही होगा। तो आपको दोबारा बहुत सारी शुभकामनाएं एग्जामिनेशंस के लिए और होली की बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आगे पूरी जानकारी हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट वक्ताओं द्वारा आपको दी जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि सर ने आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं ऑलरेडी दे दिया है और होली का दिन है, इसलिए मैंने परिचय में बहुत समय ज़्यादा न लेते हुए मैंने डायरेक्ट सर को ही इनवाइट किया। लेकिन मैं आप लोगों के साथ आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे साथ ओबी एग्जाम को लेकर के बहुत सारे विशिष्ट गण और विशिष्ट अतिथि जुड़े हुए हैं और इस पूरे कार्यक्रम का जो प्रेरणा स्रोत है हमारी चेयरमैन प्रोफेसर पायल मांगो मैम और प्रोफेसर उमाशंकर पांडे सर प्राचार्य ऑलरेडी आपको शुभकामना दे चुके हैं। साथ में हमारे स्पेशल इनवाइटीज में आज प्रोफेसर DS रावत जी हैं, डीन एग्जामिनेशन DU, प्रोफेसर अजय अरोड़ा जी हैं OSD एग्जामिनेशन, और SOL के तीनों डिप्टी डायरेक्टर्स प्रोफेसर सुमन कुमार वर्मा सर, प्रोफेसर सुधीर कुमार शर्मा सर, प्रोफेसर जन्मेजय खुडिया सर और KB गुप्ता सर भी आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ ही साथ टेक्निकल टीम ICT की, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर श्वेतांग पांडे सर और डॉक्टर रंजन जी, जो आपको बहुत सारी तकनीकी जानकारी, कैसे आपको अपलोड करना है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, कितने आवर्स में पेपर देना है, इसकी विस्तृत जानकारी 1 by 1 आपके साथ साझा की जाएगी। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल धैर्य से ध्यान से सुने, बजाय कि YouTube और इधर उधर परेशान होने से। इसीलिए आप लोगों के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम रखा गया है कि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है और आप लोग ओबी एग्जाम से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है, बहुत सारे कॉल और मैसेज आप भेज रहे हैं, तो उन सारी क्वेरीज को हम लोग ऑलरेडी कलेक्ट करते हुए इस प्रोग्राम को हम लोगों ने रखा है, SOL के माध्यम से रखा जा रहा है। और इसमें पहले आप सुन लें, जो भी आपके मन में क्वेरी है वो सुनने के बाद आप, जब मैक्सिमम क्वेरीज को हम पहले ही बता देंगे, लेकिन उसके बाद आप अगर कोई डाउट और होगा तो आप क्वेश्चन मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, हम उस क्वेरी को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आग्रह करूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर सुधीर सर
तो प्रोफेसर सुधीर कुमार शर्मा सर, सर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सर फर्स्ट ईयर के बच्चों का मार्गदर्शन करें। सुधीर सर आपका कैमरा भी ऑफ है, आप पहले कैमरा ऑन कीजिए सर। सुधीर सर, सुधीर सर डिप्टी डायरेक्टर हैं वेस्ट एसओएल सेंटर के। सुधीर सर शायद सर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और मैं नेक्स्ट मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर जन्मेजय कुंटिया सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिप्टी डायरेक्टर साउथ सेंटर एसओएल। तो आदरणीय कुंटिया सर। हाँ, नमस्कार। और ओबी एग्जाम्स रिलेटेड इस पर्टिकुलर ऑनलाइन मीटिंग में मैं सभी बच्चों को वेलकम कर रहा हूं। हमारा ये जो सिस्टम है ओपन बुक एग्जामिनेशन, आप लोगों को मेरे पहले भी प्रिंसिपल साहब बता चुके हैं। ओपन बुक एग्जामिनेशन कोई अभी के लिए नई बात नहीं है। लॉकडाउन के दौरान ये सिस्टम यूनिवर्सिटी ने क्रिएट किया था ताकि बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए या डिग्री लेने के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद जो डिग्री का जो एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई हमें डिग्री मिलना चाहिए, और लॉकडाउन हो गया, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। ऑफलाइन के बेसिस पे जो हम पेपर्स करते थे, सेंटर्स में बच्चे जाते थे, एग्ज़ाम्स देते थे और उनका इवैल्यूएशन होता था, वो सिस्टम सब रुक गया, जिसके वजह से यूनिवर्सिटी ने यही सोचा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम किया जाए और ऑनलाइन में बच्चे घर में बैठ के अपना अपना सिस्टम जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन है, उसके माध्यम से पेपर को सबमिट करें। लेकिन क्योंकि इन्विजिलेशन का कोई प्रावधान नहीं है, तो हमने फिर ये सिस्टम शुरू किया था कि भाई ओपन बुक हो। नाउ प्रॉब्लम इज, बच्चों के लिए पहले पेपर दे दिया जाएगा जो आपके डैशबोर्ड में होगा या वेबसाइट में आ जाएगा, आपको मैसेजेस मिल जाएंगे कि भाई पेपर्स आप डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन बात ये जरूर है कि कैसे इसमें आंसर्स लिखा जाए, उसका पीडीएफ फाइल कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर के लिए कोई वर्ड लिमिट तो है नहीं, और पीडीएफ बनाने के लिए जो टेक्निक्स है, अभी सारे बच्चे ये टाइम पीरियड के अंदर हम ये सोचते हैं कि बच्चों के पास जितना नॉलेज है डिवाइसेस को हैंडल करना और उसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू से इस टाइप के डॉक्यूमेंट जैसे पीडीएफ हो गया क्रिएट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, हेल्प भी मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग कुछ ये भी मैं सुन रहा हूं कि बच्चे पैनिक हो जाते हैं। अरे घर में बैठ के जब पेपर दे रहे हो, पैनिक होने की क्या जरूरत है। और पेपर एक पर्पस के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है वो कंटिन्यू हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आपका लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, ये बड़ी बात है। वो कंटिन्यू कर रहा है, वो बड़ी बात है। तो आप अपना क्वेश्चंस डाउनलोड करने के बाद उसका आंसर्स बनाइए। टाइम ड्यूरेशन जरूर है, पहले से ही आप अगर तैयार रहते हो, उसमें अपना रोल नंबर, अपना सारा डिटेल्स जो फ्रंट पेज में देना है वो दीजिए। उसके बाद जितने क्वेश्चंस का आंसर करना है, आप जरूर देखिए कि कितने क्वेश्चंस के आंसर करना है और कितना क्वेश्चंस दिया गया है। अगर पहले ये था सिस्टम 6 क्वेश्चंस हैं तो 4 क्वेश्चन का आंसर करो, या 4 क्वेश्चन दिया है तो 2 का करो, लिखा होगा। तो आप चारों क्वेश्चन का कॉन्टिन्यूअस आंसर करने के बाद टोटल आंसर शीट्स को एक ही फाइल बनाना है पीडीएफ। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर का पीडीएफ अलग किया, दूसरा का अलग किया, फिर उसको अलग अलग तरीके से अपलोड करते हैं, जिसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको इवैल्यूएशन में वो कंटिन्यूटी नहीं रहता। इवैल्यूएटर के पास जब जाता है वो सडनली देखता है कि एक ही क्वेश्चन का आंसर उसने किया है, वो दूसरा क्वेश्चन का आंसर और एक फाइल में है, वो पता चल नहीं पाता, या वो डिसजॉइंटेड हो जाता है। ऐसा लगता है कि शायद वो उसी क्वेश्चन पेपर का नहीं है।
तो मैं ये यहाँ पर आप सबको बोलूंगा, सभी बच्चों को, कि एंटायर जो क्वेश्चंस आंसर्स जो है वो एक ही फाइल हो। ओके, इसमें क्या है? हाँ, 4 क्वेश्चन का 4 फाइल, ठीक है। 4 क्वेश्चन का नहीं, ठीक है, मैं करेक्ट कर रहा हूं आप लोगों को। हम लोगों ने एबीई और ओबीई का 2 मॉडल है। ओबीई मॉडल में 4 क्वेश्चंस का 4 अलग अलग फाइल होंगे, जिसमें जो प्रॉपर्टी के हिसाब से फाइल का वेटेज जो होता है, बेसिकली साइज जो होता है, आप अगर अलग अलग आंसर्स करते हैं तो वो अकॉर्डिंगली अपलोड होता है। सो आई करेक्ट माई सेल्फ वंस अगेन, आप चारों क्वेश्चंस का 4 फाइल पीडीएफ बनाइए और उसको अपलोड कीजिए। उसके बाद अगर कोई दिक्कत होता है तो अपलोडिंग में यहाँ पर जो आईसीटी टीम बैठे हैं वो आपको जरूर मदद करेंगे। पैनिक होने की कोई दिक्कत नहीं है। अपलोडिंग में कोई इशू आता है तो वो इशू को आप पहले से ही क्लियर कर लीजिए। अपने आईसीटी टीम जो एसओएल के हैं या यूनिवर्सिटी का आईसीटी टीम भी है, जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं, पहले से ही क्लैरिफिकेशन लेके आप क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए, क्योंकि बाद में अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर वो एंटायर सिस्टम को प्रॉब्लम में डाल देता है, आपको भी प्रॉब्लम में डालेगा। तो इसलिए पहले से ही आप नॉलेज इसके ऊपर ले लीजिए कि क्वेश्चन पेपर्स आंसर्स को अपलोड करने का क्या तरीका है। और ईमेल आईडी भी है, ईमेल आईडी भी दिया गया है, उसके थ्रू से आप आंसर्स को भेज सकते हैं। बाकी रहा आपका पढ़ाई शुरू कर लीजिए। ओपन बुक का मतलब ये नहीं है कि भाई उसी समय आप क्वेश्चंस देखें और बुक्स देख के आप आंसर्स किए। आप पहले से पढ़ के रखिए ताकि क्वेश्चंस को जब आप देखोगे तो किस जगह पे आंसर्स हैं आप पढ़ भी सकते हैं उस समय, नहीं तो टाइम लिमिट भी क्रॉस हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई conclude by saying that please be serious about examination। आप घर में रह के ओपन बुक पेपर दे रहे हैं, क्लियर कट आंसर लिखिए, लेजिबल हैंडराइटिंग में करिए और डिवाइसेस के थ्रू से आप अपलोड या ईमेल के थ्रू से सेंड करना आप करिए। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बच्चों का मार्गदर्शन किया। बच्चों, आप सभी जुड़े हुए हैं। अभी बहुत सारी तकनीकी जो आपके मन में क्वेरी है उसके लिए टेक्निकल टीम है, श्वेतांग सर हैं, रंजन सर हैं, सभी लोग आपसे जानकारी साझा करेंगे। हमारे कुछ सीनियर फैकल्टी डिप्टी डायरेक्टर साथ में जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं केबी गुप्ता सर, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं ईस्ट एसओएल सेंटर के। केबी गुप्ता सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ओबी एग्जाम के लिए बच्चों का केवल शुभकामना दें, जिससे बच्चे पैनिक न हो। और बाकी टेक्निकल जानकारी के लिए पूरी टीम बैठी हुई है सर। केबी गुप्ता सर। बिल्कुल सर, आप लाइव है सर, स्टार्ट करिए। हेलो मंगल जी। यस सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तकरीबन? सर आवाज नहीं आ रही है। स्टूडेंट सर आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं सर, केबी सर आपकी आवाज आ रही है सर, प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। आ रही है? ओके ओके ओके। ओ चलो, अभी टू बिगिन विद अभी तो कोई खास बात है नहीं। मेरी शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट्स के साथ, और समय पर अपना पेपर आंसर शीट अपलोड करें। ये सबसे पहले तो सजेशन है कि आंसर समय पर अपलोड करें। और बाकी ईमेल के ऑप्शन भी होंगे श्वेतांक, वो ईमेल वाले ऑप्शन भी अवेलेबल है ना?
हाँ जी सर, अवेलेबल है सर, वो पूरी अभी श्वेतांग सर पूरे स्टेप बाय स्टेप। वो पेपर वाइज ईमेल, हाँ जी, पेपर वाइज जो ईमेल आईडी है वो सब आप शेयर करेंगे। हाँ जी बिल्कुल सर, अभी करेंगे डालेंगे तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। हाँ जी और सर। बाकी हम लोग सब रहेंगे, आप लोग कभी कोई दिक्कत हो तो हमको फोन भी कर सकते हो, पूरी टीम है हमारी। और बाकी आगे बोलते रहेंगे मंगल जी। जी सर, जी सर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आप जुड़े और बच्चों को मार्गदर्शित किया कि घबराएं नहीं और समय पे पेपर अपलोड करें। अब मैं समय न लेते हुए, क्योंकि आज होली का दिन है, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है, जो आपके मन में क्वेरीज हैं, डॉक्टर श्वेतांग सर हैं और आप इन्वायरमेंटल स्टडीज डिपार्टमेंट से हैं और बहुत अच्छे से आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू बताएंगे कि कैसे 1 बाय 1 आपको जो है पेपर जो है अपलोड करना है, सबमिट करना है, कितना टाइम, सारी जानकारी आपको आपके साथ साझा करेंगे। तो मैं अब रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, डॉक्टर श्वेतांग सर आप आए और इन ओबीसी जुड़े हुए सारे मुद्दों पर विस्तृत से चर्चा करें। श्वेतांग सर। Thank you, Mangal sir, for giving me this opportunity. Good evening to all of you, and first of all, happy Holi. आप सबको होली की शुभकामनाएं। जो OB एग्जाम्स हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन, बहुत ही सिंपल कुछ स्टेप्स का पूरा एग्जाम है, तो आपको इसके जो मैकेनिज्म है इन सब को लेकर के बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आप